गुड इवनिंग बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। कल हमने अपनी क्लास में पढ़ा था नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, कुल सम गुणनखंडों की संख्या। आज हम अपनी क्लास में इसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स जो होते हैं उनका सम, यानी कि कुल गुणनखंडों का योग, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स। तो आइए चालू करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहला सवाल जो हम सीखने जा रहे हैं वो हम लेते हैं 8 को। 8 के अगर आप गुणनखंड लिखो तो ये होंगे 1, 2, 4 और 8। ठीक, 1, 2, 4 और 8। अगर आप इनका सम निकालो, अगर आप इनका टोटल निकालो तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 और 8। 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15। कितना आएगा? 15। तो जब तक हमारे नंबर छोटे रहते हैं हम उनके फैक्टर्स को भी लिख सकते हैं और उनका टोटल भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बड़े नंबर हों, जैसे 1080, 1440, 2400 जैसे कि हमने कल लिए थे, तो फिर वहाँ पर इस स्थिति में हमें काफ़ी तकलीफ़ होगी, इसे निकालने में काफ़ी समस्या आएगी। तो इसके लिए हमारे पास ट्रिकें और फॉर्मूले आना हमें बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए समझते हैं कि इनकी ट्रिकें और फॉर्मूले क्या हैं। देखिए, सबसे पहले 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। ठीक, तो देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो जब हम योग का या सम का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ लिखा है 2 का क्यूब, तो फॉर्मूला बनेगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 है ना, 3 में 1 जोड़ दोगे आप। 2 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 बटे में नंबर कौन सा है? नंबर है यहाँ 2, 2 माइनस 1। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको टोटल मिल जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 प्लस 1 कितनी हो गई? 2 की पावर 4 माइनस 1 और 2 में से 1 गया तो 1। ठीक, 2 की पावर 4 क्या होती है? 16। 16 में से 1 गया और बटे में 1, 16 में से 1 गया तो हो गया 15 और 15 बटे 1 यानी कि 15। तो ये आपका आंसर आ गया। एक बार सवाल को दोबारा देखें। हमने 8 को लिया था, 8 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 4 और 8। अगर हम इनका टोटल निकालें, हम इनका सम निकालें तो कितना आएगा? 1, 2, 4 और 8 जोड़ने पर आएगा 15। इसकी ट्रिक कैसे बनेगी? आइए ट्रिक समझें। 8 को हम लिखते हैं 2 का क्यूब। 8 को क्या लिखते हैं? 2 का क्यूब। तो सम का फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं? 2 का क्यूब लिखा है तो पावर में 1 जोड़ देते हैं, फिर 1 उसमें से घटाते हैं नीचे, और बटे में जो नंबर होता है उसमें से 1 घटा के लिख देते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 15। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो हम यहाँ लेने वाले हैं वो हम ले लेते हैं 12 को। ठीक, बारह के अगर आप फैक्टर्स लिखें तो 12 के फैक्टर क्या होंगे? 12 के फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अभी हम इनका टोटल नहीं करेंगे, अभी हम इनका टोटल नहीं करेंगे, पहले फॉर्मूले से निकालेंगे, उसके बाद इसका टोटल करके चेक करेंगे। तो आइए देखें, 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। 12 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो आइए इसके फॉर्मूले को हम बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो योग का फॉर्मूला सम ऑफ टोटल फैक्टर्स क्या बनेगा? 2 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 बटे में 2 माइनस 1 गुणे 3 की पावर यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 3 माइनस 1। ये होगा 2 का क्यूब माइनस 1 और 2 में से 1 गया तो 1। 3 की पावर हो गई 2 माइनस 1 और 3 में से 1 गया तो ये हो गया 2। 2 का क्यूब कितना होगा? 2 का क्यूब होता है 8। तो 8 माइनस 1 बटे 1 गुणे में 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया और बटे में 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है। 8 में से 1 जाएगा तो 7, 7 बटे 1 और गुणे में 9 में से 1 गया तो 8 और 8 बटे 2। तो ये कट गया आपका 4 बार और ये हो गया 7 चौक 28। ठीक है, यहाँ से अपना योग कितना आया? यहाँ से हमारा सम आया 28। सम ऑफ टोटल फैक्टर्स क्या है? 28। एक बार दोबारा देखें सवाल को। 12 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 की पावर 1।
12 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 की पावर 1। योग के लिए जब हम फॉर्मूला बनाएंगे, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स का फॉर्मूला बनाएंगे, तो कैसे बनेगा? 2 की पावर 2 + 1 हो जाएगा -1 बटे में 2 - 1 गुणे में यहाँ 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 + 1 -1/3 -1। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 28। आइए जरा फैक्टर्स को जोड़ के देखते हैं कितना आता है। देखिए 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28। हमारा टोटल कितना है? 28 आ गया, यानी कि हमारा आंसर सही है। ठीक, तो उम्मीद है ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल हम लेने वाले हैं, जो हमारा नंबर है वो है 360 या 360। सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि हम 360 को लिख क्या सकते हैं। तो आइए 360 को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इसमें 2 का भाग दिया तो यहाँ पर आएगा 180, फिर आपने 2 का भाग दिया तो आएगा 90, फिर आपने 2 का भाग दिया तो आएगा 45, फिर आपने 3 का भाग दिया तो आएगा 15, फिर आपने 3 का भाग दिया तो आएगा 5, फिर आपने 5 का भाग दिया तो आएगा 1। तो आप देख सकते हैं 2 कितनी बार आ रहा है? 2 आ रहा है 3 बार, 3 आ रहा है 2 बार और 5 आ रहा है 1 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 1। 360 को हम क्या लिख सकते हैं? 360 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 1। ठीक, तो आइए अब इसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं योग का। क्या बनेगा फॉर्मूला? 2 की पावर 3 + 1 -1 बटे में 2 - 1 गुणे 3 की पावर 2 + 1 -1 बटे में 3 - 1 गुणे 5 की पावर कितनी है? 1। तो 5 की पावर 1 + 1 -1 बटे में 5 - 1। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 की पावर कितनी हो गई? 2 की पावर 4 -1, तो 2 में से 1 गया तो 1। यहाँ पर क्या आएगा? 3 की पावर 2 और 1 3, 3 की पावर 3 -1, 3 में से 1 गया तो 2। 5 की पावर 2 -1 बटे में 5 में से 1 गया तो 4। ठीक, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16, 16 - 1 बटे 1। 3 का क्यूब क्या होता है? 3 गुणे 3 9 और 9 तिया 27, 27 - 1 बटे 2। 5 का स्क्वायर 25 -1 बटे 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में से 1 गया 15, 27 में से 1 गया 26 बटे 2 और 25 में से 1 गया तो 24 बटे 4। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13 और 4 का भाग आप इसमें दोगे तो ये आ जाएगा 6। तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया 15 गुणे 13 गुणे 6। 15 गुणे 13 गुणे 6 को जब आप सॉल्व करोगे, 15 गुणे 13 गुणे 6 को जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व होने पे ये आ जाएगा आपका 1170। क्या आ जाएगा? 1170। तो उम्मीद है सवाल आपकी समझ में आया होगा। एक बार दोबारा समझें। 360 का हमें निकालना था सम ऑफ टोटल फैक्टर्स। तो देखिए कैसे करेंगे। 360 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5 की पावर 1। इसके लिए जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1170। ठीक, तो उम्मीद है ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। आइए बढ़ते हैं इसके आगे अगले टॉपिक पर। सबसे पहला नंबर जो हम लेते हैं वो अपना शुरुआती नंबर 8 ही ले लेते हैं। जैसे 8 के जब आप फैक्टर्स देखेंगे तो 8 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 2 4 और 8। अभी हमने ये सीखा था सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, यानी कि कुल गुणनखंडों का योग। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, यानी कि विषम गुणनखंडों का योग। तो विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा? देखिए यहाँ पर विषम गुणनखंड कौन नहीं है? ठीक, 1 है, तो इसका सम भी कितना आ जाएगा? सम आ जाएगा 1। तो 8 के केस में ऐसा हो जाएगा, 16 के केस में भी ऐसे ही होगा,
इसी तरीके से कल हमने आपको बताए थे 8 में, 16 में, 32 में, 64 में, सब में जो टोटल होगा विषम गुणनखंड एक ही आएगा, क्योंकि कल हमने आपको बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जिसका एक भी विषम गुणनखंड ना हो उसका एक जरूर होता है, एक सबका ऑड फैक्टर एक जरूर होता है। ठीक, तो सबका सम भी 1 आ जाएगा इस तरीके के नंबरों का। आइए अब एक दूसरा नंबर लेके समझते हैं। ये चीज़ सबको क्लियर हो गई कि नहीं, बताओ बेटा कमेंट करके जरा। उसके आगे फिर हम आपको दूसरा नंबर लेके आगे की चीज़ बताते हैं। चलिए अब जैसे दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 12। दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 12। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 12। अभी हमने सीखा था सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, यानी कि कुल गुणनखंडों का योग। अब हमको देखना है सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो देखिए ऑड कौन कौन है, 1 है और 3 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, इनका टोटल कितना होगा 1 + 3 यानी कि 4। तो ये तो हो गया, हमने पूरे फैक्टर्स लिख लिए। उसके बाद किया छोटे नंबर्स में तो ये चल जाएगा, लेकिन बात आएगी जब बड़े नंबरों की, तब क्या होगा। तो आइए देखें, फॉर्मूले से इसको समझते हैं। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 3 की पावर 1। तो आप देखिए यहाँ पर ऑड फैक्टर कौन है, ऑड फैक्टर 3 है। ऑड फैक्टर कौन है, 3। तो 3 के संग हम फॉर्मूला बनाएंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा सम का, 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 + 1 -1 बटे में 3 - 1। ठीक है, आप सिर्फ ऑड नंबर को ले लोगे, ये जो फैक्टर्स आपके हैं इसमें से जो ऑड नंबर होगा उसको आप ले लोगे और सिर्फ उसी के लिए आप फॉर्मूला बनाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 की पावर कितनी हो गई, 2। 3 की पावर 2 -1 और 3 में से 1 गया तो 2। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 9 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8। 8 बटे 2 यानी कितना आ गया, 4। और यहाँ से भी आपका आंसर क्या आ रहा था, 4। ठीक, तो ये फॉर्मूला समझ में आया बेटा। जैसे आपका 12 के फैक्टर से 2 का स्क्वायर गुणे 3 की पावर 1, तो हम इसमें से सिर्फ ऑड नंबर को चुनेंगे। ऑड नंबर क्या है, 3। ऑड नंबर क्या है, 3। तो हमने 3 को ले लिया और सिर्फ 3 के लिए फॉर्मूला बना दिया, सॉल्व होकर हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन। चलिए एक नंबर और लेते हैं और आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अगला नंबर हम ले लेते हैं 1080। 1080। चलिए आपको 1 मिनट का समय देते हैं, इसको सॉल्व करिए और बताइए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स जो हैं उनका सम क्या होगा या उनका टोटल क्या होगा, बताएं। चलिए 1 मिनट का समय आपके पास। हाँ भाई बताएं, आंसर आया आप लोगों का 240। और बताएं भाई, मोनिका कह रही है 240, अर्पित बता रहे हैं 240। चलिए बहुत अच्छा। आइए इस सवाल को चेक करते हैं। 1080 को आप लिख क्या सकते हो, 1080 को आप लिख सकते हो 2 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब गुणे 5 की पावर 1। 1080 को क्या लिखा जा सकता है, 2 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब गुणे 5 की पावर 1। आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स जो हैं उनका टोटल, या ऐसा कह सकते हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। क्या कह सकते हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स या विषम गुणनखंडों का योग। जब बात विषम की है तो आप किसको चुनोगे, आप सिर्फ विषम संख्याओं को चुनोगे। तो यहाँ पर विषम संख्याएं कौन है, 3 और 5, तो इनके लिए आप फॉर्मूला बना दो। तो जब आप फॉर्मूला बनाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा 3 की पावर 3 + 1 -1 बटे में 3 - 1 गुणे 5 की पावर 1 है,
तो 5 की पावर 1 + 1 -1 अपॉन में 5 - 1। ठीक, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो गया 3 की पावर 4 -1, 3 में से 1 गया तो 2, और यहाँ पर 5 की पावर 2 -1 बटे में 4। ठीक, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप देखो 3 की पावर 4 होता क्या है। 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 81। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 81 - 1 बटे में 2, और यहाँ कितना आएगा 5 का स्क्वायर 25 - 1 बटे में 4। तो 81 में से 1 चला गया, 81 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 80, 80 बटे 2, और गुणे में 24 बटे 4। तो 2 का भाग दिया तो यहाँ पर 40, 4 का भाग दिया तो यहाँ पर 6, और 6 चौक 24, 240 आपका आंसर। ठीक, तो आपको ये याद रखना है, जैसे आपने ये नंबर लिया तो पहले आपने उसको तोड़ा, और तोड़ने के बाद आप सिर्फ जो ऑड नंबर होंगे उनके लिए फॉर्मूला बनाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये सवाल सबको क्लियर हुआ बेटा कि नहीं, जरा बताएं। चलिए, बहुत अच्छा। तो हमने 2 चीजें सीख ली। हमने सीखा नंबर ऑफ, जो आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स थे उनका टोटल, या हम ये कह सकते हैं कुल गुणनखंडों का योग। और दूसरी चीज हमने सीखी विषम गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। अब अपन क्या सीखेंगे, अब अपन सीखने वाले हैं सम ऑफ इवन फैक्टर्स या सम गुणनखंडों का योग। तो आइए देखते हैं। देखिए, अब बात आती है सम गुणनखंडों के योग की, तो हम फिर से 8 को ले लेते हैं। 8 से स्टार्टिंग करते हैं। 8 के फैक्टर थे 1, 2, 4 और 8। ठीक, अब आप देखिए इसमें से सम गुणनखंड या जो इवन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 2, 4 और 8। अगर आप इनका टोटल देखो तो 8 और 4 12 और 2 14। कितना आएगा इनका टोटल आएगा, इनका योग कितना आएगा, इनका योग आएगा आपका 14। ठीक, अब इसी को अगर हमें फॉर्मूले से देखना हो तो हम क्या करेंगे, अगर हमको सम गुणनखंडों का योग निकालना हो, क्या निकालना हो, सम का योग निकालना हो, इवन का योग निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। सम गुणनखंड का योग, ये आपका फॉर्मूला है, बराबर कुल गुणनखंड का योग माइनस विषम गुणनखंड का योग। आपको क्या करना है, अगर आपको सम गुणनखंडों का योग चाहिए तो हम कुल गुणनखंडों के योग में से विषम को घटा देंगे। अगर हम कुल में से विषम को घटा देंगे तो सम का योग, सम का टोटल निकल आएगा। अगर आपको इवन फैक्टर्स का सम चाहिए तो आप क्या करोगे, टोटल फैक्टर्स के सम में से ऑड फैक्टर्स के सम को घटा दो। ठीक, एक बार दोबारा देखें, अगर आपको इवन फैक्टर्स का सम चाहिए है तो टोटल फैक्टर्स के सम में से ऑड फैक्टर्स के सम को आप घटा दोगे। ठीक, तो आइए देखें सवाल कैसे होगा। यहाँ पर हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। ठीक, तो जब आप 8 के लिए फॉर्मूला बनाओगे तो 8 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, कुल गुणनखंडों का योग कैसे बनेगा, 2 का क्यूब प्लस 1 माइनस 1 बटे में 2 माइनस 1। ये तो कुल गुणनखंड हो गए। और आपको याद होगा विषम गुणनखंडों का योग क्या होता था, 1। 8 के लिए स्पेशल केस था, हमने बताया था क्या होता है 1। आइए इसको सॉल्व करें। 2 की पावर क्या हो गई, 2 की पावर 4 माइनस 1, और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1 और माइनस 1, तो ये हो गया 16 माइनस 1 बटे 1 माइनस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 16 में से 1 गया 15, और 15 में से 1 और चला गया, तो ये क्या हो गया 14। तो देखिए वही आंसर आ गया आपका कि नहीं आ गया। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अगर आपको सम गुणनखंडों का योग निकालना है तो कुल गुणनखंडों के योग में से विषम गुणनखंडों का योग घटा देंगे। अगर आपको इवन फैक्टर का सम चाहिए
तो टोटल फैक्टर के सम में से ऑड फैक्टर के सम को आप घटा दोगे। ये सवाल आपको क्लियर हुआ कि नहीं, जरा बताएं बेटा कमेंट करके, फिर अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला नंबर लेते हैं 12, इसको समझते हैं। बारह को आप क्या लिख सकते हो, 12 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। ठीक, 12 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो आइए इसके लिए हम बनाते हैं। सबसे पहले आप कुल गुणनखंडों का योग निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 बटे में 2 माइनस 1 गुणे में 3 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1। और ध्यान से देखिए विषम कौन सी संख्या है, विषम यही संख्या है। ये टोटल हो गया और इसमें से आपको विषम को घटाना है, तो ये जो चीज़ है इसको एक बार और माइनस कर दीजिए। 3 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 की पावर कितनी हो गई 3 माइनस 1 और 2 में से 1 गया तो 1, 3 का स्क्वायर हो गया माइनस 1 और 3 में से 1 गया तो 2, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 1 और 3 में से 1 गया तो 2। ठीक, यहाँ पर ऐसा नहीं कर देना कि इसको सीधा सीधा काट दो, ऐसा नहीं होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 गया तो क्या बचा 7, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया तो 8 बटे 2 और माइनस 8 बटे 2। तो ये कितना हो गया, हम यहाँ लिख देते हैं, ये कट गया 4 और ये हो गया 4, तो ये हो गया 7 चौक 28 माइनस 4 कितना आएगा 24। आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 24। ठीक, एक बार दोबारा देख लें सवाल को। 12 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 की पावर 1। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, सम गुणनखंडों का योग बराबर टोटल गुणनखंडों का योग माइनस विषम। तो टोटल में से विषम को घटाना है, तो टोटल का फॉर्मूला ये होता है, और विषम के लिए इतने पार्ट को हम दोबारा लिख लेंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 24। ये सवाल सबको क्लियर हुआ कि नहीं बेटा, बताएं कमेंट करके। चलिए एक सवाल और लेते हैं और क्लियर होगी आपको ये चीज। ये भैया माइक जिसका भी खुला हुआ है अपना माइक बंद रखें, नहीं तो क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। अगला नंबर हम ले लेते हैं 360। चलिए इसको करके बताइए कि इसका आंसर क्या है। आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है, आपको जो कुछ भी पूछना है कमेंट करके पूछिए, या नहीं तो जब क्लास ख़त्म हो जाए तब माइक खोल के अपना क्वेश्चन बताइएगा, उसका आंसर बता देंगे। हाँ भाई आया आंसर, 360 को सॉल्व करने के लिए आपसे कहा था। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले देखिए आप 360 को लिख क्या सकते हैं। 360 को आप लिखेंगे, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 का भाग देंगे तो 180, फिर 2 का भाग देंगे तो 90, फिर 2 का भाग देंगे 45, फिर 3 का भाग देंगे 15, फिर 3 का भाग देंगे 5, फिर 5 का भाग देंगे 1। तो हम क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 1। 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 5 की पावर 1। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले कुल के लिए बनाएंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, 2 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 बटे में 2 माइनस 1। 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 बटे में 3 माइनस 1।
और 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 + 1 -1 अपॉन में 5 - 1। ठीक है, तो ये तो हो गया टोटल के लिए। और जब आप इसमें से विषम का घटाओगे तो देखो 3 और 5 के लिए फॉर्मूला बना के इसमें से आप घटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 + 1 -1 अपॉन में 3 - 1 इंटू 5 की पावर 1 + 1 -1 अपॉन में 5 - 1। ठीक, एक बार फॉर्मूले को देख लें दोबारा आप लोग। जब आप टोटल के लिए बनाओगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, 2 का क्यूब है तो ये हो जाएगा, 3 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा, 5 की पावर 1 है तो ये हो जाएगा। और इसमें से आपको विषम को घटाना है तो 3 और 5 वाले पार्ट को आप एक बार घटा दोगे। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखें, 2 की पावर 3 + 1, 2 की पावर 4 क्या होती है, 2 की पावर 4 होती है आपकी 16, और 16 में से 1 जाएगा तो 15, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 15/1 यानी कि 15। ये तो हो गया 15। ठीक, पहली चीज़ क्या आई, 15। दूसरी चीज़ देखें, 3 की पावर 3, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 की पावर 3 क्या होती है, 27, और 27 में से 1 गया तो हो गया 26, और बटे में 3 - 1 यानी कि 2। चलिए तीसरी चीज़, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 गया 24, और नीचे क्या आएगा 4, 24/4, और माइनस क्या होगा, इसको कितना किया था अपन ने, 26/2 और इंटू में 24/4। ठीक, 26/2 और 24/4, तो 26 कितनी बार कट गया, 13 बार, और ये कितनी बार कट गया, 6 बार, ये कितनी बार कट गया, 13 बार, और ये कितनी बार कट गया, 6 बार। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 15 × 13 × 6 -13 × 6। तो अब या तो आप इसको पूरा सॉल्व करो फिर घटाओ, नहीं तो 13 × 6 कॉमन ले सकते हैं। अगर आप 13 × 6 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा 15 - 1, तो ये कितना बचा आपका, ये हो गया 13 × 6 × 14, कितना हो गया, 13 × 6 × 14, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1092। ठीक है, एक बार दोबारा देखें सवाल को। 360 को हम ये लिख सकते हैं, पहले टोटल के लिए फॉर्मूला बनाया, उसमें से ऑड वाले पार्ट को घटा दिया, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये सॉल्व होके हमारे पास ये आ गया 15 × 13 × 6 -13 × 6। अब या तो आप इसको यहीं सॉल्व करके माइनस कर दो, नहीं तो 13 × 6 कॉमन ले लो, 15 - 1 हो गया 14, सॉल्व होके आएगा 1092। ठीक, ये सवाल सबको क्लियर हुआ। चलिए, तो बेटा आज हम लोगों ने 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सीखे हैं। सबसे पहले हमने सीखा था, सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। कल हमने सीखा था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ठीक, और स्पेशल केस 8 का, 16 का, 32 का, 64 का। अच्छा, आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। ठीक, तो ये टॉपिक सबको क्लियर है कि नहीं, जरा बेटा एक बार कमेंट करके बताइए सब लोग। बहुत बढ़िया। इसके आगे की जो हमको क्लास लेनी है, इसके आगे का जो पार्ट है वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। आज की जो क्लास है और कल की जो क्लास है, इसका रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। आप किसी भी कंपटीशन को देने जाएंगे, किसी भी चीज़ का पेपर देने जाएंगे, उसमें इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 1 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इसको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद कल आपको इसके आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है बेटा।